बुंदेलखंड का गौरव महोत्सव मनाया जा रहा था। इसे मालूम था कि 4 गौरव की मौत हो जाएगी और सन्नाटा पसर जाएगा। जहां महोत्सव हो रहा था वहां मातम फैल जाएगा। लेकिन बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि हु इज लीडर, हु इज विक्टिम। इन्हीं सवालों के साथ आज मैं चित्रकूट की जनता के साथ और इस देश की उस जनता के साथ बातें करना चाहता हूं जो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा वोट डालने के लिए जानी जाती है। भारतीय लोकतंत्र में अफसरशाही कहां आकर के खड़ी हो गई है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह चित्रकूट की इस घटना से लग जाता है। लेकिन उससे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस समाज के उस रवैये पर लगता है कि वास्तव में समाज को हो क्या गया है। ये समाज नारियत्व करने वाला समाज हो गया है या वास्तव में ये बेहद उदासीन समाज हो गया है। अब आप देखो, बड़ी सोचने वाली बात थी कि जिस घटना के बाद बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं हुई है। जो कार्रवाई की गई है वो किस पर की गई है? आतिशबाज के उन मजदूरों पर की गई है जो 2 मजदूर हैं। क्या ये कार्रवाई पर्याप्त कार्रवाई मानी जाएगी? बड़ी सोचने वाली बात थी कि वास्तव में कुछ ना कुछ होगा जरूर। ऐसी घटनाएं एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आती हैं। समाज हो, लोकतंत्र हो, राजनीति हो, अफसरशाही हो, कहीं पर भी हो, ऐसी घटनाओं से समाज सबक लेता है, सरकारें सबक लेती हैं और एक बड़ा परिवर्तन हमारे सामने आ जाया करता है। लेकिन जिसकी उम्मीद थी वो अब तक नहीं हो पाया है। अगर हम चित्रकूट की राजनीति पर बात करें, चित्रकूट की उस नेतागिरी पर बात करें, तो ऐसे मौके पर एक ऐसे नेता याद आते हैं, दादा प्रकाश नारायण त्रिपाठी। लोग कहते हैं कि अगर दादा प्रकाश नारायण त्रिपाठी होते तो कहते एक कलेक्टर राजा का लड़का है वर्गे हैं, मतलब दिल के बच्चे खत्म हुए हैं कलेक्टर साहब, और क्या कहते हैं इन बच्चों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। अगर पुलिस वालों पर बात होती तो प्रकाश नारायण त्रिपाठी कहते एक दरोगी, ये भाषा थी एक नेता की, एक प्रशासन के लिए, और प्रशासन तब काम करता था, प्रशासन तब नेताओं की सुनता था। लेकिन लोकल लीडरशिप की बात अगर करें कि लोकल फॉर वोकल के इस दौर में जो एक बड़ा सवाल इस बुंदेलखंड गौरव महोत्सव से खड़ा हुआ कि लोकल फॉर वोकल के इस दौर में लोकल का आतिशबाज कहां था? लोकल का आतिशबाज बांदा, झांसी, चित्रकूट, ये जितने भी बुंदेलखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ कहीं से भी लोकल का आतिशबाज हो सकता था। लेकिन बड़ा प्रश्न तब खड़ा हुआ जब पता चला कि आतिशबाज मुंबई और ग्वालियर से आए हुए थे। मुंबई और ग्वालियर का आतिशबाज आखिरकार बुंदेलखंड के गौरव महोत्सव में कौन सा गौरव फैला रहा था? अगर वास्तव में बुंदेलखंड का एक आतिशबाज होता तो हो सकता था कि बुंदेलखंड गौरव महोत्सव जैसी बात कभी चरितार्थ होती और बुंदेलखंड के आतिशबाज को रोजगार मिल पाता। लेकिन रोजगार भी तो नहीं दिया गया। अर्थात बात बिल्कुल साफ है कि इस महोत्सव के माध्यम से करोड़ों रुपए वारों न्यारे किए जाने थे। इन करोड़ों रुपए की नजर से हम एक नजर दौड़ाते हैं लोकल की उस लीडरशिप पर। बात आती है योगी सरकार फर्स्ट पर। जब योगी सरकार पहली बार आई थी तब माना गया था कि योगी आदित्यनाथ सत्ता पर आ गए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री सत्ता पर आए हैं जिससे प्रशासन पर बहुत बड़ा चाबुक चल जाएगा और घूसखोरी और लाल फीताशाही और लापरवाही, इन सब पर बड़ा नियंत्रण हो जाएगा। महीने 2 महीने तक ऐसा लगा भी था, एक माहौल बदला बदला लग रहा था कि सपा सरकार के बाद योगी सरकार आ गई है और माहौल बदल चुका था। लेकिन धीरे धीरे एक परिवर्तन आया और अफसरशाही फिर बढ़ने लगी। एक घटना चित्रकूट की याद दिलाते हैं, जब गोपेंद्र यादव एसपी थे तो उनके ट्रांसफर के लेकर के बात हुई, कुछ लोकल के नेताओं से कहासुनी हो गई थी। तब अशोक जाटव जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने लेटर लिखा था तो उस लेटर का जवाब ये आया था कि आप ट्रांसफर और पोस्टिंग से दूर रहिए, आप ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामलों पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप मत करिए। तब से धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश में अफसरशाही बढ़ती चली गई और इससे बड़ी अफसरशाही क्या हो सकती है कि चित्रकूट में 4 मासूम काल के काल में समा गए और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं कि सब सवा 27, बुंदेलखंड की कहावत है, अर्थात कुछ भी हो जाए सब सवा 27 है। तो इस सवा 27 के दौर पर बात करेंगे कि आखिरकार लोकल की लीडरशिप को क्या हो गया है। लोकल के इतने बड़े बड़े नेता, भारी भरकम नेता, और किसी की क्या कोई बात नहीं सुनी जा रही बड़े स्तर पर? क्या कोई एक अफसर की कुर्सी भी नहीं हिल सकती थी? ये एक बड़ी बात है। क्या वो आतिशबाज ही इस बात के जिम्मेदार थे जो 4 बच्चे मर गए? परिवारों को न्याय कब मिलेगा? और क्या मासूमों की जान की कीमत महज 5 लाख रुपए है? क्या घायलों की कीमत महज 50,000 रुपए है? और घायल कौन? घायल है कहां? कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई प्रेस वार्ता नहीं, कोई ऐसी बातचीत नहीं जिससे जिम्मेदारी झलक करके सामने आ सके।
जिम्मेदारी भी नहीं झलकती और शायद लोकल के नेताओं की उत्तर प्रदेश की सरकार में बिल्कुल भी नहीं चलती है। अन्यथा किसी अफसर को तो अब तक निपट जाना चाहिए था और ये नहीं होने की वजह से जनता में आक्रोश बहुत ज्यादा है। बेशक ये सच है कि जनता कुछ बोल नहीं पा रही है। अगर किसी ने बोला तो अधिवक्ता संघ था। चित्रकूट का अधिवक्ता संघ पहले ही दिन दूसरे दिन आकर के सीधे ट्रैफिक चौराहे में सरदार पटेल कुछ चौराहे पर आकर के खड़ा होकर के जिलाधिकारी चित्रकूट के ऊपर बड़े आरोप लगाता है। आरोप बड़े संगीन थे, इतने संगीन आरोप थे जो अब तक किसी भी जिलाधिकारी के ऊपर जनपद चित्रकूट में नहीं लगे थे। और करोड़ों रुपए वारे न्यारे करने की बात करने वाला वो अधिवक्ता संघ, जिन्होंने कहा था करोड़ों रुपए वारे न्यारे कर लिए गए, जिन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्ट डीएम है, जिन्होंने ये भी कहा कि अब इनको जिले में नहीं रहना चाहिए, लंबे समय से इस जनपद में रुक करके इस जनपद को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। और ये अधिवक्ता संघ ने साफ लफ्जों में कहा था, लेकिन अचानक से फ्रेम से आउट हो जाता है वो आंदोलन भी और सब कुछ जैसे का तैसा हो जाता है। क्या कारण है? बड़े कारण होंगे, जरूर बहुत बड़े कारण होंगे। मैं इन्हीं कारणों की पड़ताल में, इन्हीं वजहों की पड़ताल में आज इस वीडियो में आपके सामने आया हूं कि चित्रकूट की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से बात हो सके कि वास्तव में लीडरशिप जिंदा भी है या लीडरशिप मर गई है। ये सवाल बड़ा वाजिब है, हु इज लीडर और हु इज विक्टिम, कि अपराधी प्रताड़ित कौन हुआ है, अपराधी कौन है। अपराधी का पता चलना चाहिए कि 4 बच्चों का अपराधी कौन है। नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि मनाने वाला यह समाज 14 वर्षों से लगातार नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, लेकिन बच्चों की मौत को अभी 13 और 14 दिन हुए हैं, लेकिन बच्चों की मौत पर किसी प्रकार का कोई न्याय खुल करके ऐसा सामने नहीं आया जिसको कहा जा सके, जिसको बताया जा सके कि एक नजीर पेश कर दी गई है। इससे ज्यादा तो जब प्रतापगढ़ में जियाउल हक मर जाते हैं, सीओ थे, तब करोड़ों रुपए की बरसात हो जाती है, परिवार को नौकरी मिल जाती है, लेकिन जब 4 मासूम मर जाते हैं तो परिवार में सन्नाटा छा गया, परिवार को किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिला और महज 5 लाख रुपए की घोषणा करके इत्तीसरी कर ली गई। ये डाइंड, इस प्रकार का डाइंड हमारे समाज को और हमें कहां ले जा करके खड़ा करेगा, ये बहुत बड़े सवाल हैं। चूंकि ये चुनाव का दौर है, जनता जरूर सुनती है और आप सब जरूर सुनोगे। और आपके वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करिएगा, ताकि उत्तर प्रदेश के सूबे के जो मुखिया हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी इस वीडियो को जरूर सुन लें और समझ लें कि वास्तव में जमीनी हकीकत क्या है और अफसरशाही, लाल फीताशाही की बदौलत सरकार की छवि कितनी ज्यादा खराब हो रही है। तो इन मुद्दों के साथ, चूंकि 4 भांजे थे, वो नानाजी देशमुख के भांजे ही कहलाएंगे चूंकि वो नाना हैं, और 4 मासूम बच्चे थे और इस समाज के बच्चे थे। क्या कल के दिन उस दर्द को ही आप महसूस करेंगे जब आपका व्यक्तिगत बेटा खत्म हो जाएगा? क्या वो बच्चे आपके बच्चे नहीं थे? ये बहुत बड़े सवालों के साथ मैं एक सवाल छोड़ करके जा रहा हूं, हु इज लीडर, हु इज विक्टिम और वेयर इज जस्टिस? कि न्याय कहाँ है? न्याय मिलना चाहिए था और बच्चों को, बच्चों के परिवार वालों को न्याय मिल सके, इस उम्मीद के साथ अपनी बात मैंने रखी है। आप जरूर गौर से समझ करके इस बात को आगे फैलाने की कोशिश करिए। और एक बड़ा सवाल यहाँ से, इस लोकसभा चुनाव से खड़ा होता है कि अगर आप आज नहीं बोल सके तो आप कब बोलेंगे? कहते हैं कि चुप्पी तोड़ो, हल्ला बोलो। चुप्पी तोड़ करके जब आप हल्ला बोलेंगे तब जाकर के कभी आपको न्याय मिल सकेगा, और न्याय ऐसे घर बैठे बिठाए नहीं मिलता है। तो इन 4 बच्चों की मौत पर अब तक की पड़ताल में सिर्फ इतना ही हो सका कि 2 आतिशबाज जेल गए थे, उसके बाद घायलों का पता नहीं है। उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में कोई व्यक्तिगत बैठ करके कोई चर्चा नहीं कर रहा, कोई जिम्मेदार ये कहने के लिए तैयार नहीं कि मैं इस घटना की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो कुल मिलाकर के बड़ा सवाल है कि जिम्मेदार कौन है। तो बने रहेगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।